नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग। तो आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने वाले हैं। भगवान है तो कहाँ है। तो जानते हैं हम लोग इस वीडियो में एक सरल तरीके से भगवान है या नहीं। एक ही बड़ा सवाल है और हम कहें तो एक छोटा सा सवाल है। एक सिर्फ मन का दुविधा है कि भगवान है या नहीं। सभी जानते हैं कि भगवान है, आस्था है, फिर भी एक प्रश्न से जूझ रहे हैं कि भगवान है या नहीं है। तो इस प्रश्न का एक सरल तरीके से हम जवाब देने की कोशिश करेंगे। जब व्यक्ति कोई कमाने के लिए किसी अन्य राज्य की जाता है अपने राज्य छोड़कर, तो जब वो जाता है तो विभिन्न विभिन्न राज्यों को होकर एक दूसरे राज्य में पड़ाव डालता है और वहाँ रहता है। तब वो अपने परिवार, अपने मम्मी पापा को छोड़ के आता है। मतलब ये नहीं होता है कि उनके मम्मी पापा नहीं है, बस उनको दिख नहीं रहे हैं। तो दिख नहीं रहे हैं इसका मतलब उसका मम्मी पापा नहीं है, क्योंकि वो दिख, पर फिर भी उनको दिख नहीं रहे हैं क्योंकि वो दूसरे राज्य में अलग जगह है। हमारी वो क्षमता नहीं है कि हम उनको देख पाए, मगर वो होते हैं, है ना। ठीक उसी प्रकार जो नहीं होता है इसका मतलब नहीं है कि वो नहीं है, वो हमारे साथ है। हम लोग ना बस हर कुछ को अपने नेत्र से देखने की कोशिश करते हैं। जब तक वो विजुअल नहीं होता है, जब तक हम उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। मतलब जो दिख रहा है वही चीज़ को मानते हैं, है ना, और उसके अलावा कुछ नहीं मानते हैं। तो हम जब दूसरे राज्य में कमाने गए, वहाँ रह रहे हैं, तो मम्मी पापा हमको नहीं दिख रहे हैं। क्या मतलब उसका मतलब ये हुआ कि मम्मी पापा नहीं है। मगर हम एक राज्य से दूसरे राज्य कमाने गए हैं, वहाँ नहीं है ना, मगर वो है। तो इसको तो एक्सेप्ट करना पड़ेगा, है ना। तो आपने इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का नाम सुना होगा। क्या वो विजुअल है? नहीं है। वो दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, फिर भी वो है। जो कोरोना आया, कोरोना का जो वायरस है, वो हाथों में दिख रहे थे? नहीं दिख रहे थे, फिर भी था। हमारा जर्म्स जो रेगुलर बेसिस पर आते हैं हाथों में, वो दिखते हैं? नहीं दिखते, फिर भी हम लोग हाथ धोते हैं, है ना। ठीक उसी प्रकार जो दिखता नहीं है जरूरी नहीं कि वो नहीं है, वो है, बस हमें उस समय दिख नहीं रहे हैं, है ना, दिखते नहीं है। हमारा दिमाग ना कुछ चीज़ों को परसीव नहीं कर पाता क्योंकि हमारे पास इतना इंद्रिया परफेक्ट नहीं है, इसलिए नहीं देख पाते कि वास्तव में वो होते हैं। हमारा इंद्रिया जो है वो परफेक्ट नहीं है, वो देख नहीं पाते हैं जो वास्तव में होते हैं, क्योंकि वो हमें दिखते नहीं हैं। इसलिए क्योंकि वो परफेक्ट ही नहीं है, हमारा इंद्रिया परफेक्ट नहीं है। तो वो इंद्रियों को परफेक्ट कैसे बनाए? वो इंद्रियों को हम परफेक्ट कैसे बनाए? मानो आप बीमार हो, किसी डॉक्टर पास गए, छोटे डॉक्टर के पास, बड़ा बीमारी है और छोटे डॉक्टर के पास गए, तो छोटे डॉक्टर ठीक कर देगा? कभी नहीं कर सकता, क्योंकि वो उसको इतनी एक्सपीरियंस नहीं, उसकी जानकारी नहीं है। इसका मतलब नहीं है कि आप बीमार नहीं हैं, आप बीमार हैं, बस वो डॉक्टर आपकी बीमारी को पकड़ नहीं पा रहे हैं। वही डॉक्टर आप बड़े डॉक्टर पास जाते हैं, वो छट से आपका बीमारी पकड़ लेते हैं और आपका इलाज कर देते हैं, क्योंकि उनके पास क्षमता है। अब कैसे समझे इसको? मान लीजिए आपका हाथ का रेखा है, आप रेखा को पढ़ पा रहे हैं? क्या लिखा है? नहीं लिखा है, मगर एक हस्त रेखा जो विद्या जानते हैं, वो आपके आसानी से वो आपके हस्त विद्या को, हाथ की विद्या को पढ़ सकते हैं। उनके लिए तो सब कुछ समझ में आ रहा है, आपके लिए बस ये डरीर है, खींचा हुआ लाइन है, मतलब उनको सब कुछ समझ में आ रहा है। आपके लिए कुछ नहीं है, उनके लिए सब कुछ है। तो है, ये आस्था और भक्ति का विषय है। आस्था है, सब कुछ है, आस्था नहीं है, कुछ भी नहीं है। इसको हम एक उदाहरण से समझ सकते हैं। जब प्रहलाद जी का कहानी सब सुने होंगे, जब प्रहलाद जी हिरण्यकश्यप का, जब प्रहलाद जी को अग्नि में डाला जा रहा था हिरण्यकश्यप के द्वारा, उनकी भक्ति और आस्था ने उनको जलने नहीं दिया। फिर हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद जी को उठाकर पहाड़ से फेंका, तो उनकी आस्था भक्ति ने फिर से उन्हें बचा लिया, उनको मरने नहीं दिया। ऐसा प्रसंग एक महाभारत में मिलता है। जब द्रौपदी पर चीरहरण हो रहा था, तो रति महारथी पर हाथ जोड़ते हैं, तुम तो भीम जी, आप इतना बलवान हो, मुझे बचा लो। सबके पास गए, है ना, किन्हीं ने उनका मदद नहीं किया, कोई रति महारथी ने मदद नहीं किया। फिर अपने कर्मों को हाथ से वो बचाएं, कोशिश किया, पूर्णतः कोशिश किया कि वो अपने आप को बचा ले। उनके पास इतनी शक्तियाँ नहीं थी, तो उसने अपने आप को
सरेंडर कर दिए और कृष्ण को याद करने लगे। उनकी आस्था ने कृष्ण को लेके आया और उनको बचाया। मतलब ये हुआ कि जब आपका कोई चारा नहीं, आप पूरी तरफ सरेंडर कर दिया, जब आपने भगवान के ऊपर सरेंडर कर दिया कि आप तुम ही हो सब कुछ, अब मेरे पास कुछ भी नहीं बचा, जब आपने पूरी तरह सरेंडर कर दिए हैं भगवान के ऊपर, तो आप बेफिक्र रहें, आप डरे नहीं, आपकी मदद के लिए वो हमेशा खड़े रहेंगे। हमारे पास क्षमता नहीं होता है, हमारे पास वो शक्तियाँ नहीं हैं जिनको वो उनको प्राप्त है। ऐसा बहुत सारे हमारे वेद पुराण हैं जिसमें वर्णित है कि आप कैसे भगवान को पा सकते हैं, उसकी आराधना करें, उनकी जाप करें, आप स्वयं उनको आप महसूस करेंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे पास एक्चुअली वो क्वालिटी नहीं है कि हम उनको देख पाए, हमारे पास उतनी क्षमता नहीं है कि वो उनको देख पाए। इसका मतलब ये नहीं कि वो नहीं है, वो हैं, हमारी क्षमता में कमी है, हमारी क्षमता में कमी है, इसकी वजह से उनको हम देख नहीं पाते हैं, है ना। हवा भी नहीं दिखता मगर होता है ना, है ना। तो बहुत ऐसा चीज है जो हम आंखों से देख नहीं पाते हैं, फिर भी वो होते हैं, है ना। वो आस्था और विश्वास ही उनको आपके पास लेके आएगा और आपको सहायता प्रदान करेंगे। होप्स आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट कर दीजिए, चैनल पर नए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय और जय सिया राम।